स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस। आइए बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज क्लास 8 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है अभी उसका जो मॉडल आंसर क्वेश्चन पेपर। इसमें आप देख सकते हो कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं और कितने प्रश्नों के गलत किए हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। इसमें टोटल 26 क्वेश्चन थे और उनमें से हमें क्वेश्चन के आंसर हल करना था। तो आइए हम देखते हैं नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 to 5। यहाँ 1 से 5 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसे कि हम कहेंगे चूज कीजिए। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन कैरियर 1 मार्क। आपको दिए हुए प्रश्नों को उसमें से एक को सही वाला जो आंसर है उस पर टिक लगाना है। तो व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस, मतलब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कब अस्तित्व में आया। यहाँ पर हम आपको हिंदी में भी बता देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रश्न हमारा किस टाइप से था, तो उसका उत्तर क्या था। 1954, 1955, 1956, 1957। तो 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अस्तित्व में आया। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है हमारे, द वुड कटर मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ, लकड़हारे ने की तलाश में पैदल की एक लंबी यात्रा की। किसके तलाश में लकड़हारे ने एक लंबी यात्रा तय की। व्हीकल, एनिमल, जॉब, हाउस। तो जॉब की तलाश में लकड़हारे ने, मतलब जॉब यानी काम की तलाश में एक लकड़हारे ने पैदल की यात्रा जो लंबी थी उसे तय की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश। हम नए सिरे से निर्माण करने का एक और मौका चाहते, जैसे बिगिनिंग, एंडिंग, क्लोज, फिनिश। जिसे हमें नई शुरुआत करना है उसे हम क्या कहेंगे, बिगिनिंग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर, बिगिनिंग। फिर हम आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलर वर्ड फॉर बेंच इज, बेंच शब्द का बहुवचन शब्द, बेंच शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा, बेंचेस, बेंचेस, बेंच, बेंचेस, बेंच। तो इसका बहुवचन शब्द होगा बेंचेस, जो कि डी नंबर का है। हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड होप। होप शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। होप शब्द का सही विलोम शब्द क्या है, डिजायर, डिस्पेयर, विश, हैप्पी। तो डिस्पेयर इसका सही विलोम शब्द है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के हमें रिक्त स्थान भरना है। क्वेश्चन नंबर 6, फिलिंग द ब्लैंक्स इज द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे आकर्षक प्राणी है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है टाइगर। क्या है इसका सही उत्तर, टाइगर। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइगर। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ आ जाएगा टाइगर। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, अस्मा इज गुड गर्ल। अस्मा कैसी है, 7 नंबर का द वुड कटर सॉ अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर। यहाँ क्या आ जाएगा 7 नंबर में, ज्वेलर। ट्रैप्ड इन द वेल, लकड़हारे ने कुएं में एक बंदर, एक बाघ, एक सांप और ज्वेलर को फंसा हुआ देखा। फिर अस्मा, अस्मा इज अ, क्या आ जाएगा यहाँ, ए गुड गर्ल। अस्मा एक अच्छी लड़की है। प्लीज ओपन दी डोर, यहाँ क्या आ जाएगा, दी, टी द, जिसे हम द भी पढ़ सकते, दी भी पढ़ सकते। फिर क्वेश्चन नंबर 10, वुमेन इज द अपोजिट जेंडर ऑफ। वुमेन का अपोजिट जेंडर, विपरीत लिंग क्या हो जाएगा, मैन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब बहुत छोटे 1-2 वाक्यों में उत्तर दीजिए, हमें जिसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। ड्यूरिंग विच सीजन द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी।
किस मौसम में लकड़हारा कोई पैसा नहीं कमा सका था? ड्यूरिंग द रेनी सीजन द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी। मतलब वह बरसात के मौसम में लकड़हारा कोई पैसा नहीं कमा पाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर वे। हमें निराश में भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्यों? वी शुड नेवर गिव अप इन अ डिस्पेयर एज देयर इज ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू। मतलब हमें निराशा में भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि नई शुरुआत करने के लिए हमेशा एक कल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट हैपेंड टू द ज्वेलर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के अंत में जौहरी का क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द स्टोरी द ज्वेलर्स वॉज वेरी मच स्मार्ट ऑफ हिज एक्ट। मतलब कहानी के अंत में जौहरी को अपने कृत्य पर बहुत शर्म आई। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट वन राइमिंग वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए एक एक तुकांत शब्द लिखिए। बिगिनिंग टेक, बिगिनिंग का विनिंग, टेक का मेक। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड पुट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और सही विराम चिन्ह लगाइए। वेयर डू यू लिव? भोपाल इज अ बिग सिटी। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर 1 का वेयर डू यू लिव, यहाँ प्रश्न चिन्ह आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसमें कुछ प्रश्न पूछा गया कि तुम कहाँ रहते हो। उसके बाद भोपाल इज अ बिग सिटी, तो भोपाल का बी बड़ा हो जाएगा, भोपाल इज अ बिग सिटी, और यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, राइट एनी 3 सेंटेंस अबाउट कान्हा नेशनल पार्क। हमें कान्हा नेशनल पार्क के बारे में 3 वाक्य लिखना है। कान्हा नेशनल पार्क प्रिजर्वेस द वाइल्ड लाइफ स्पेशीज इन एबुडेंस। मतलब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रचुर मात्रा में वन्य जीव प्रजातियों को संरक्षित करता है। नंबर 2, द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे आकर्षक प्राणी बाघ है। कान्हा नेशनल पार्क इज आल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर्स। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति प्रेमियों के लिए भी प्रेरणा और आकर्षक का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। संसार में थोड़ी सी धूप जोड़ने से कवि का क्या अभिप्राय है? द पोएट मीन्स बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। कवि का तात्पर्य उस दुनिया में थोड़ी सी धूप जोड़ने से जिसमें हम रह रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, व्हाट द मॉरल डू वी गेट फ्रॉम द लेसन द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स। मतलब कृतज्ञ जोहरी पाठ से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? द स्टोरी टीचेस अस दैट वी शुड डू बेटर फॉर अदर, गुड हैपन्स विथ गुड। कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के लिए बेहतर करना चाहिए, अच्छे के साथ अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हाउ डिड द टाइगर द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर। बाघ, बंदर और सांप ने लकड़हारे की मदद कैसे की? द टाइगर गिव्स ऑर्नामेंट्स टू वुड कटर, द मंकी गिव्स फ्रूट टू ईट द वुड कटर एंड एट द एंड द स्नेक हेल्प टू रिलीज वुड कटर फ्रॉम दी प्रिजन। मतलब बाघ लकड़हारे को आभूषण देता है, बंदर लकड़हारे को खाने के लिए फल देता है, और अंत में सांप लकड़हारे को जेल से छुड़ाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम यहाँ, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर द ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए हुए शब्दों को हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। गुड, स्मॉलर, ब्यूटीफुल। तो वर्ड्स गुड, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। गुड की कंपैरेटिव डिग्री होगी बेटर और सुपरलेटिव होगी बेस्ट। स्मॉल की कंपैरेटिव डिग्री स्मॉलर और सुपरलेटिव स्मॉलेस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, रीराइट दिस सेंटेंस बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स। संज्ञा के लिंग परिवर्तन करके इन वाक्यों को पुनः लिखिए। द पोएट रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द क्वीन, द हीरो
of the film to the house with him. My mother gave a pen to my aunt. मतलब देखिए द पोएटेस रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द किंग, संज्ञा परिवर्तन करना है तो हमने यहाँ पोएट जो है, पोएट शब्द का पोएटेस, कवि का हमने क्या कर दिया कवित्री। फिर द हीरो ऑफ द फिल्म टूक द हाउस विथ हिम, तो यहाँ हीरो का क्या हो जाएगा, द हीरोइन ऑफ द फिल्म टूक द हॉर्स विथ हर। फिर यहाँ मदर, माय मदर गेव अ पेन टू माय आंट, तो माय फादर गेव अ पेन टू माय अंकल, आंट का भी क्या हो जाएगा अंकल। इसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 to 26। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। Just as men live in houses, bird lives in a nest. They build a nest to lay their eggs, which need to be kept warm. Birds use many things to make their nest, and they make them in different places. जैसे मनुष्य घरों में रहते हैं वैसे ही पक्षी घोंसले में भी रहते हैं। वे अपने अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं जिन्हें गर्म रखने की आवश्यकता होती है। पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए कई चीजों का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग जगहों पर अपना घोंसला बनाते हैं। फिर देखेंगे सम बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन द ब्रांचेस ऑफ ट्री or on rocks. These nests may look unsafe, but they are quite strong and comfortable. In fact, some eagles use the same nest year after year. Some birds build their nest out of mud, while some birds from grasses. कुछ पक्षी अपना घोंसला पेड़ों की शाखाओं या चट्टानों पर बनाते हैं। ये घोंसले असुरक्षित लग सकते, लेकिन ये काफी मजबूत और आरामदायक होते। दरअसल कुछ चील साल दर साल एक ही घोंसले का उपयोग करते हैं। कुछ पक्षी अपना घोंसला मिट्टी से बनाते, जबकि कुछ पक्षी घास से। इस तरह से हमें पैराग्राफ दिया है, तो इसे आप पढ़ लीजिए, हम क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। Why do birds build nest? पक्षी घोंसला क्यों बनाते? The bird build nest to lay their eggs. पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाते। फिर there are some birds who do not make their nest. Which are they? कुछ पक्षी ऐसे भी होते जो अपना घोंसला नहीं बनाते, वह कौन से? Some birds who do not make their nest are parrots, doves and owls. कुछ पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाते हैं वे हैं तोते, कबूतर और उल्लू। Write the name of any two birds that make their nest in the branches of tree. किन्हीं दो पक्षियों के नाम लिखे जो पेड़ों की शाखाओं पर अपना घोंसला बनाते, क्रोज और एगल। फाइंड, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एनी टू वर्ब फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देम। गद्यांश में से कोई दो क्रियाएं ढूंढकर लिखे, बिल्ड और यूज। यह क्या हो गई क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 24 है रीड द फॉलोइंग पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। निम्नलिखित कविता पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। देयर आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, तो यह कविता दी हुई है, इसके हम प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे। क्योंकि हम कविता बताएंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट? पक्षी घोंसला क्यों बनाते? द बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग। पक्षी अपना अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है देयर आर सम बर्ड्स हु डू नॉट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पर, फाइंड द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड काइंड फ्रॉम द पोएम एंड राइट। कविता से प्रकार शब्द सुपरलेटिव डिग्री खोजे। जैसे द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड काइंड इज काइंडेस्ट, काइंड का हम क्या कर सकते हैं काइंडेस्ट। फाइंड एंड राइट एनी वन पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। कविता में दिए गए तुकबंदी शब्द लाइट नाइट ढूंढकर लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हमें राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम हर टू अटेंड योर बर्थडे। तुम अपने मित्र को जन्मदिन के लिए तुम्हें पत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने पत्र लिखकर बताया 66 बाजार चौक
एम पिपरिया डिक्शुनी 3 दिसंबर। यहाँ पर देखिए, डियर मनीष, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेट सक्सेस इन कबड्डी गेम। आई सॉ योर परफॉर्मेंस ऑन यूट्यूब वीडियो. This was a really nice performance, dear. As you know that my birthday falls on 2nd January. In this year, we will also celebrate with great dignity. We all friends will enjoying the party. I heartily invite you to join my birthday party. I will wait. You please come with your parents. Thank you. Your loving काव्य प्रवाह। इस तरह से आप अपना यहाँ नाम लिख सकते हैं। 66 बाजार चौक, एम पिपरिया। तो इस तरह से आप यहाँ एड्रेस दे दीजिए। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय फैमिली with the help of given words. Father, love, help, teach, play, lunch, mother. दिए हुए शब्दों की सहायता से आपको अपने परिवार के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए यहाँ, I have lovely family. I love all my family members. My father is a farmer. My mother is a housewife. She make lunch every day for us. I play with my cousin. My family teaches us moral value and inspire to us to help other. तो इस तरह से हमें यहाँ प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बता दिए हैं, जो कि क्लास 8 का जो अर्धवार्षिक का पेपर है उसके मॉडल आंसर क्वेश्चन है। हो सकता है आपकी क्लास के हिसाब से जो आपको पढ़ाया उसमें थोड़ा चेंजेस आ सकता है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर तो यही हो गए। लेटर और पैराग्राफ में थोड़ा चेंजेस, आप अपना नाम लिख लीजिए उसमें। तो इस तरह से हम आपके लिए लेकर आए थे प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।